दोस्तों, आज इंसान हमारे साइंस से भी आगे चलने के प्रयास में कुछ ऐसे काम कर गुजरता है कि उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। ऐसी ही एक कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मैं निवेदन करूँगी आप लोगों से, अगर यह स्टोरी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें और पूरी स्टोरी सुनें। यह स्टोरी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की है। वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है, बरकत अली, और उसका परिवार। बरकत अली का बेटा था आरिफ खान। आरिफ खान बालिग हो चुका था, लेकिन वह कोई काम धाम नहीं करता था। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता, शराब पीता, जुआ खेलता, लड़कियों को अशब्द बोलता, मतलब वह एक आवारा किस्म का लड़का था। आए दिन कोई ना कोई उसकी शिकायत करने घर आया करता। इन सब बातों से बरकत अली तंग हो गया था। बरकत अली ने सोचा कि अगर अपने बेटे आरिफ खान की शादी कर दूं तो शायद यह सुधर जाएगा और कुछ काम भी करने लगेगा। यह सब विचार करके बरकत अली ने आरिफ से पूछा, मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, मुझे बता दो। आरिफ कहता है, मैं तो शादी नहीं करना चाहता, पर आपकी अगर मर्जी है तो मैं तैयार हूँ, मगर मैं उसी से शादी करूँगा जिस लड़की का स्तन बड़ा होगा। ऐसी बात सुनकर बरकत अली को काफ़ी गुस्सा आता है। वह कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बाप से ऐसी बातें करते हुए? आरिफ कहता है, आप जो समझिए, मगर ऐसी लड़की अगर नहीं हुई तो मैं शादी के बाद तलाक दे दूंगा। बरकत अली अपने सगे संबंधियों में और रिश्तेदारों में यह बात दे दी। शादी के लिए लड़की की तलाश होने लगी। काफ़ी ढूंढने के बाद एक जगह उनको एक लड़की मिलती है, मेहरुनिसा। उसको देखने के बाद वह लड़की मेहरुनिसा पसंद आ जाती है, क्योंकि मेहरुनिसा काफ़ी खूबसूरत और उसका सीना आम औरतों से 3 गुना बड़ा था। बरकत अली को लड़की पसंद आ जाती है और शादी की तारीख तय कर दी जाती है। धीरे धीरे वह पल आ जाता है जिस दिन शादी होनी थी। सभी तैयारियों के साथ धूमधाम से बारात निकलती है और मेहरुनिसा के घर पहुंचती है और दोनों का निकाह होता है। और आरिफ खान मेहरुनिसा को विदाई करा के अपने घर उन्नाव ले आता है। घर आने के बाद सभी रस्में होती हैं। अब धीरे धीरे शाम होती है, शाम से रात होती है। अब समय था सुहाग रात का। मेहरुनिसा सुहाग सेज पर बैठी होती है। तभी आरिफ खान आता है। दोनों आपस में सलाम दुआ करते हैं और अपनी अपनी बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। बातों बातों में आधी रात का समय गुजर जाता है। अब दोनों मिलन के लिए तैयार होते हैं और अपने अपने बदन के कपड़े उतार देते हैं। आरिफ खान अपनी बीबी से कहता है, मैंने जैसा सोचा था तुम बिल्कुल वैसी हो। मैं जैसे जैसे कहूँगा तुमको वैसे ही करना है। दोस्तों, बात कुछ ऐसी कहनी पड़ेगी जिसको कहने में मुझे भी काफ़ी शर्म आ रही है, पर कहनी पड़ेगी। आरिफ खान मेहरुनिसा से कहता है, मैं नीचे रहूँगा, तुम ऊपर रहना और जैसे कहूँगा वैसे ही करना। मेहरुनिसा तैयार हो जाती है और आरिफ खान बिस्तर पर लेट जाता है। मेहरुनिसा उसके ऊपर आ जाती है। उसके बाद आरिफ खान कहता है, तुम अपना सीना मेरे मुंह पर रख दो और अपना बदन ढीला छोड़ दो। मेहरुनिसा वैसा ही करती है और अपने शरीर का पूरा भार उसके ऊपर छोड़ देती है और उसके ऊपर पड़ी रहती है। लगभग 10 मिनट का समय बीत जाता है। मेहरुनिसा सोचती है कि यह इसी तरह इतनी देर से पड़े हैं, कोई हरकत भी नहीं कर रहे हैं। वह आरिफ खान के ऊपर से हटती है और उसको हिला डुला के उसको पुकारती है, पर आरिफ कोई हरकत नहीं करता।
मेहरुनिसा उसकी नाक पर हाथ लगाकर देखती है। उसकी सांसें टूट चुकी थी। मेहरुनिसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे। मेहरुनिसा समझ चुकी थी कि आरिफ मर चुका है। वह अपने कपड़े पहनती है और बेचैनी के साथ कमरे में इधर उधर घूम रही थी। जब उसको कुछ नहीं समझ आया क्या करना चाहिए, तब वह आरिफ खान के नग्न अवस्था में बिस्तर पर छोड़कर धीरे से दरवाज़ा खोलती है और घर से निकल जाती है। घर के सभी सदस्य शादी की भाग दौड़ से इतना थके थे कि बेफिक्र होकर सो रहे थे। मेहरुनिसा घर से निकलने के बाद सीधा अपने मायके पहुंचती है और बिना शर्म लिहाज किए उन दोनों के बीच जो हुआ सब बता देती है और कहती है, मेरी कोई गलती नहीं, उसने जो कहा वही मैंने किया। इधर आरिफ खान के घर वाले सुबह उठते हैं तो देखते हैं दूल्हा दुल्हन अभी तक नहीं उठे। कुछ देर इंतजार के बाद घर के लोग आरिफ के कमरे के पास जाकर दरवाज़ा खुलवाने के लिए दरवाजे पर हाथ लगाते हैं। दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। जब अंदर जाकर देखते हैं तो घर की औरतें अपने आँखों पर पर्दा डाल लेती हैं, क्योंकि आरिफ बिल्कुल नग्न बिस्तर पर पड़ा था और मेहरुनिसा का कहीं अता पता नहीं था। पुलिस को फ़ोन द्वारा सूचना दिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचकर बारीकी से मुआयना करती है, पर सभी चीज़ें अपनी जगह पर होती। बिस्तर के फूल भी उसी तरह पड़े हुए थे। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं दिखी जिससे क्राइम की आशंका हो। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस मेहरुनिसा के मायके का पता लेती है। पोस्टमार्टम होने के बाद लाश घर वालों को दे दिया जाता है, लेकिन आरिफ के घर वाले कहते हैं लाश को तब तक नहीं दफनाएंगे जब तक कातिल मेहरुनिसा को गिरफ्तार नहीं किया जाता। पुलिस मेहरुनिसा के घर पहुंचती है। मेहरुनिसा घर पर थी और घर वाले भी इसी इंतजार में थे पुलिस कब आती है। पुलिस मेहरुनिसा को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है और उसके ससुराल वालों के सामने पूछताछ करती है। मेहरुनिसा सारी सच्चाई पुलिस वालों को बता देती है और कहती है, उन्होंने कहा कि अपने स्तनों को मेरे मुंह पर रख कर अपना वजन ढीला छोड़ दो। मैंने वैसा किया। उसके बाद उनको अगर कोई दिक्कत हो रही थी तो वह अपने हाथों से मुझे हटाने की कोशिश करते तो मैं खुद हट जाती और उनकी जान बच जाती। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दम घुटने से ही मौत हुई है, यही लिखा था। पुलिस को मेहरुनिसा की सभी बातें सच्ची लगी और मेहरुनिसा को छोड़ दिया जाता है। आगे क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं है। यह स्टोरी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। जय हिंद।